नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एससी रेलवे यूट्यूब चैनल पर। आज के हम इस वीडियो में आपके लिए मैथ के पार्ट नंबर 63 को हल कराएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। और जितने भी क्वेश्चन हैं आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनको हम बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे, बिना एक्स वाई माने आप लोगों को हल करना बताएंगे। और जितने भी क्वेश्चन है हमारे सारे प्रीवियस पेपर से पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग लास्ट तक पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। चलिए आज के हम अपने सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आज के हमारे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें आप लोगों में बहुत ही सिंपल ट्रिक बताऊंगा, बिना एक्स माने। मतलब आपका क्या होगा, बिना एक्स माने हल करना सिखाऊंगा। देखिए कैसे इसको क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई। देखिए इसमें आपका कोई भी फार्मूला या एक्स वाई जो भी है नहीं काम करने वाला। आपको देखिए इसमें समझने की जरूरत है। और कुछ लोग उसका जो फार्मूला याद रखते थे कि 10% पे बढ़ा के कर दिया गया, किसी का 10% है उसके बिना आपका 10% बढ़ गया तो 110 कर देते थे। देखिए वो वाला नहीं है। देखिए यहाँ पे कैसे समझना, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया, बहुत ही आसान ट्रिक है। देखिए किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% कितनी थी, पहले 4% थी। ठीक है, 4% से बढ़कर कितना हो गई, 5% हो गई। मतलब ये पहले कितनी थी, 4%। 4% से बढ़कर कितनी हो गई आपकी, 5%। क्या फिर क्या बोला क्वेश्चन, होने पर एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही। देखिए अपरिवर्तित क्या है, मतलब पहले 4 थी फिर 5 हो गई, फिर भी उसकी क्या है, आय अपरिवर्तित रही। मतलब कितनी है, फिर भी उसकी आय कितनी है, 4 है। ध्यान समझिएगा। देखिए किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर कितनी होगी, 5% होगी। होने पर भी देखिए मतलब जो भी है 4% से 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही। मतलब वो अपरिवर्तित रखना चाहता है। मतलब 4 है, 4 से बढ़कर 5 हुई, लेकिन वो पहले ही जितना रखना चाहता है। तो पहले जितना रखने के लिए फिर हम कितना लेके आएंगे, 4 है। पहले 4 था, बढ़कर 5 हो गया, लेकिन 5 से फिर हमको 4 लाना चाहिए, क्योंकि बोला अपरिवर्तित रहे। तो अपरिवर्तित 4 है। तो देखिए दोनों के बीच अंतर कितने का है, 1 का है। 1 पर कितने के ऊपर आएगा, ये आपका 5 के ऊपर आएगा, क्योंकि बीच वाला हमेशा ये है 5 गुणे आपका 100 करना है, क्योंकि आपका प्रतिशत पूछा है। तो काटेंगे 5 जो मतलब कितना होगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। मतलब कितना, 20%। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए कोई भी फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बस उसकी आय पहले 4% थी, 4% से बढ़कर 5% हो गई, लेकिन वो अपनी आय को अपरिवर्तित रखना चाहता है, मतलब 4 ही रखना चाहता है। तो कितने का अंतर आया इन दोनों के बीच, 1 का। कितने के ऊपर आएगा आपका, 5 के ऊपर, गुणे आपके 100 करना है, उसका आपका परसेंट निकालेंगे तो 5 दूनी 10, 20% आ जाएगा। बहुत ही मस्त क्वेश्चन था ये, आपके रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। इस टाइप के प्रश्न को लोग बहुत ही हार्ड वर्क एक्स वाई मान के लगाते हैं, इनको आप इसी तरीके से हल करिएगा। चलिए आज के अपने सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए इन प्रश्न को कैसे आप लोग बिना एक्स वाई माने देखिए सेकंडों में हल करना बताता हूँ। पहले आप प्रश्न को ध्यान से समझिए और मैं जो चीज बताऊंगा वो चीज आप नोट भी करिएगा। देखिए यदि एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष का 75% दूसरी बाजी में तथा शेष का 75% तीसरी बाजी में हार गया, यदि वह घर 2 रुपए लेकर गया, तो प्रारंभिक धनराशि कितनी थी। प्रारंभिक धनराशि देखिए पहली बाजी में शेष का 75%, ठीक है, फिर शेष का 75% दूसरी बाजी में, फिर शेष का 75% तीसरी बाजी में। देखिए आपको बहुत ही अच्छा तरीका बता रहा हूँ, लेकिन पहले आप ये समझिए फ्रैक्शन मेथड क्या होता है। देखिए अगर 75% का आप निकालेंगे फ्रैक्शन में मान, तो कैसे निकालेंगे, 75 का क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू। तो कितनी बार काटेंगे, देखिए आप 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, आप 2 बचेगा 50 25, और 5 दूनी 10 20, फिर काटेंगे 5 ते 15, 5 24, मतलब कितना आ गया, 3/4 आ गया। 75% मान कितना आ गया, 3/4 आ गया। अब देखिए क्या बोला है, उसकी प्रारंभिक धनराशि, उसकी प्रारंभिक धनराशि हमको नहीं पता है, मान लेते हैं उसकी प्रारंभिक धनराशि पी है, कुछ भी पी है, ठीक है, प्रारंभिक धनराशि पूछा है, ठीक है, और हमको लास्ट की धनराशि पता है। देखिए गुणे कितना करेंगे, देखिए कितना बोला, पहली राशि शेष का 75%, तो शेष का क्या करेंगे, 4 माह से देखिए 4 माह से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 1/4 होगा, क्योंकि शेष का पूछा। शेष कैसे निकालते हैं, 1 - 3/4 करेंगे, तो 4 एकम 4, 4 में से 3 जाएगा। देखिए 4 - 3/4, तो कितना हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा। ये शेष का मान है, ठीक है, शेष का मान है। तो कितने से गुणा करेंगे, देखिए शेष का मान ऐसे निकलता है, 3/4 का शेष निकालेंगे। तो जब भी शेष मान पूछा जाता है, देखिए जैसे 3/4 का शेष मान पूछा जाए, तो 1 - 3/4 करते हैं, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो जाएगा, -3/4, तो इसको घटाएंगे कितना, 1/4 आ जाएगा। मतलब शेष का मान जब भी घटाते हैं -1 करते हैं, ठीक है, 1 माइनस करते हैं। देखिए
क्या बोला, शेष का मतलब पहली बाजी में शेष का कितना है 75%, तो शेष का 75% कितना है 1/4। फिर दूसरी बाजी में फिर उतना शेष का 75%, फिर 1/4 है। फिर तीसरी बाजी में भी क्या है शेष का 75%, फिर 1/4। ये बराबर किसके है आपके 2 रुपए के। ठीक है, कितने हैं 2 रुपए बराबर। देखिए प्रारंभिक धनराशि पूछी, अब कुछ नहीं करना। देखिए इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका r गुणे कितना हो गया 4 चौक 16, 16 चौक 64, ये बराबर किसके है आपका 2 का। तो r बराबर क्या हो जाएगा आपका 64 गुणे 2, गुणा करें 2 चौक को 8, 2 छंग 12, 128, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपको बिना एक्स वाई मान निकालना था। बस आपको जो है 75% का मान निकालना था। 75% का अगर मान निकालते हैं फ्रैक्शन में तो 3/4 होता है। इसी का आप लोग शेष निकालेंगे तो 1/4 हो जाएगा। बस आप लोगों को इसी को जो 3 बाजी बोला था, पहली बाजी में 1/4, फिर शेष का 1/4, फिर शेष का 1/4, 3 बाजी बराबर 2 के है। क्योंकि आपका लास्ट का मूल दिया है कितना है, वह घर लेकर गया, लास्ट में तो घर ले जाएगा। जब बाजी आपका जो जीतेगा तो हारेगा, उसका प्रारंभिक मूल पूछा तो प्रारंभिक मूल पी मान लेते हैं, उसको आसानी से निकाल लेते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न आपके एसएससी लेवल के एग्जाम में भी पूछा जाता है। चलिए आज के अपने सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न को कैसे आसानी से हल करते हैं, इसमें भी बिना एक्स माने कैसे लगाना सिखाते हैं। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले आप लोग प्रश्न को हमेशा मैथ में या रीजनिंग में पहले आप लोग प्रश्न को जरूर बहुत ही अच्छे से पढ़ा करिए। देखिए 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे कुल मतदान का 40% मिलता है, वह दूसरे उम्मीदवार से कितना है आपका 15,000 मतों से पराजित हो जाता है। ये पराजित हो जा रहा है, ध्यान समझिएगा। तो विजेता उम्मीदवार को कितने वोट मिले। देखिए ये जो 40% उम्मीदवार है ये क्या है आपका, ये हारा हुआ है, मतलब ये हारा हुआ। देखिए ध्यान समझिएगा 100% होता है, ठीक है, किसी भी चीज का। देखिए ये आपका 40% पाता है, लेकिन जो है ये विजेता वाले से ये कितना है, विजेता वाला 60% है। ये आपका कौन है, ये आपका पराजित हो जाता है, ये हारने वाला है। ये कौन सा है आपका विजेता वाला है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। क्योंकि देखिए सीधे से बोला प्रश्न में, ये दूसरे उम्मीदवार से 15,000 मतों से हार जाता है। क्योंकि ये जो 40% दिया है तो ये हार जाता है, तो विजेता आपका 60% तो हुआ, क्योंकि 40% वाला 15,000 मतों से हार जा रहा है विजेता उम्मीदवार से। तो विजेता उम्मीदवार मेरा 60% हुआ, जब 40% मत वाला जो हार जा रहा है। देखिए फिर इसको कैसे हल कर सकते हैं, फिर क्या 15,000 मतों से पराजित हो जाता है। देखिए मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया, जहां भी आप लोग पास फेल जीत हार कम अधिक देरी पहले होता है, इस चीजों को नोट किया, मैं उम्मीद करता हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोग नोट कर लीजिए, हर जगह यूज होता है। पास फेल कम अधिक देरी पहले जीत हार, ठीक है, इन सब चीजों को जहां भी यूज होता है वहां हमेशा डिफरेंट को बताता है। देखिए डिफरेंट कितना है आपका इन दोनों के बीच 20 का। 20 का डिफरेंट किसके बराबर है आपका, 20 का डिफरेंट किसके बराबर है आपका 15,000 के, ठीक है, 15,000 के बराबर है। तो देखिए आपको निकालना क्या है 1% का। 1% का ये 20% का है, तो 1% का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा आपका 15,000, ठीक है, बेटर में कितना हो जाएगा 20, 1 0 से 1 0 कटा, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, मतलब 1% का मान 705 आया। तो कितना पूछा का, विजेता उम्मीदवार को कितने वोट मिले। विजेता कौन है 60 है, तो आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, आपको 750 को 60 से गुणा कर देना है, ठीक है। आपका ये 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। फिर आपका ये 0 हो जाएगा, 6 पंचे 30, फिर 0 हो जाएगा, 6 सत्ते 42, और आपका कितना हो जाएगा ये 45 हो जाएगा। मतलब कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी सही है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए 45,000 आंसर आया। देखिए कुछ नहीं करना था, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। जहां भी आपको जीत हार, देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, हार दिख रहा है। देखिए क्या दिख रहा है, पराजित। पराजित मतलब क्या होता है, हार होता है, ठीक है। और यहाँ विजेता भी दिख रहा है, देखिए जीत, मतलब जीत हार पास फेल कम अधिक देरी पहले, जहाँ हमेशा देखिए वहाँ डिफरेंट होता है। देखिए 60 और 40 का डिफरेंट 20 आया, अब इसका मान कितना दिया 15,000। 1% का मान निकाल के आपका किसका पूछा, विजेता का। विजेता का 60 है, तो आप 750 को 60 से गुणा करेंगे तो आपका 45,000 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए अनुपात से है, देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए आप लोग इसमें गलती भी कर सकते हैं अगर प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। दिव्या ने 25,000 रुपए निवेश कर व्यापार प्रारंभ किया, ठीक है, 25,000, ध्यान समझिएगा। 6 महीने बाद, कितने 6 महीने बाद रीता 40,000 रुपए निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गई। 2 वर्ष बाद लाभ का अनुपात क्या होगा। देखिए लाभ का अनुपात पूछा। देखिए बहुत ही सिंपल तरीका, देखिए
आपका क्या पूछा, दिव्या। दिव्या कितना है आपका, दिव्या 25,000। कितना है आपका, 25,000। ठीक है, 25,000 रुपये निवेश कर रही है। देखिए 25,000 गुणे कितना होगा, देखिए 2 वर्ष के लिए कर रही है। देखिए आप ध्यान समझिएगा, 1 वर्ष में कितना होता है आपका, 12 महीने होते हैं, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएंगे, 12 दूना 24 हो जाएंगे। ध्यान से इस चीज को समझिएगा, नहीं आप लोग 12 से गुणा कर दें। देखिए 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12। उसके बाद क्या बोला है, क्योंकि हमको महीने में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ 6 महीने बाद बोल रहा है। देखिए 1 वर्ष में कितना होता है, 12 महीना, तो उसके बाद 2 वर्ष बाद कितना होता है, हो जाएगा 12 दूना 24 करेंगे, आपका 24 महीना हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ 24 से गुणा करेंगे। अनुपाते, देखिए रेशियो लगाएंगे। उसके बाद कितना आपको कौन आती है, उसके बाद रीता। रीता कितना आती है आपका, 40,000। देखिए 40,000 रुपये लगाती है। कितना लगाती है आपका, 40,000 रुपये निवेश करती है। निवेश कर उस कितने महीने बाद, 6 महीने बाद। देखिए ये 24 महीने की पूरा, उसके बाद ये 6 महीने बाद करती है, मतलब 6 महीने पहले कर चुका है। तो देखिए 24 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 24 में से 6 घटा लीजिए आप लोग, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आप लोग, 18 हो जाएगा। ठीक है, 24 में से 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। देखिए ध्यान समझिएगा, जो रीता दिव्या है आपका 25,000 रुपये 24 महीने के लिए लगाती है, और जो आपका रीता है 40,000 रुपये 18 महीने के लिए लगाती है, क्योंकि ये 6 महीने बाद आती है। तो देखिए रेशियो में जब भी रहता है, क्योंकि रेशियो का मतलब बेटा होता है। ठीक है, देखिए 1 0 2 0 3 0, 1 2 0 0 3 0, 3 0 कट गया। देखिए कितना आ गया आपका, 25 गुणे कितना आ गया आपका, 24। ये आपका रेशियो कितना हो जाएगा आपका, 40 गुणे 18। देखिए रेशियो का मतलब ही बेटा होता है, जैसे अगर आपका लिखा है एक्स रेशियो वाई लिखा है, एक्स अनुपात वाई लिखा, तो अपन एक्स अपान वाई भी लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने काटा। देखिए आप इसको काटिए, अगर इसको काटेंगे, देखिए 5 से काटिए, 5 अट्ठे, देखिए 25 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। ठीक है, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसको कितने से काट सकते हैं आप, 3 से, 3 अट्ठे 24, और उसके बाद 3 छक कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। देखिए कितना हो गया, 8 5 40 हो गया। उसके बाद कितना हो जाएगा आपका, इसको गुणा करेंगे तो 8 छक कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। देखिए अगर आपका ये और कट रहा है, अगर इसको काट दिया, देखिए 2 से काटिए, कितना हो जाएगा आपका, ये 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा आपका, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 से काटिए, कितना हो जाएगा आपका, 2 दूनी 4, 2 चौको 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटिए, कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा। फिर आप इसके देखिए 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा, अनुपात 6 आएगा। देखिए मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। देखिए कैसे मैं इसको काटा, देखिए 40 लिखा था आपका, 48 लिखा था। देखिए मैं चाहता था आपको वैसे भी काट के आसानी से बता सकता था। ठीक है, 8 से काटता, 8 5 40, 8 6 48, 5 अनुपात 6 आ जाता है। लेकिन मैं आपको 2 से करके क्यों काट रहा हूँ, क्योंकि आप पूरा बेसिक से समझिए कैसे कटता है। देखिए 2 से फिर से बता रहा हूँ, 2 से अगर काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 20 आएगा। फिर आप 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, कितना आ गया, 24 अनुपात कितना आ गया आपका, देखिए 24 अनुपात कितना, 20 अनुपात कितना आ गया, 24। फिर 2 से काटिए, 2 धाम में 20 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा आपका, 2 कम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। देखिए 10 अनुपात 12 है। फिर आप 2 से काटिए, कितना हो जाएगा आपका, 2 पंचे 10, 2 6 12, 5 रेशियो सीखने मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए मैं इतना बेसिक से बता रहा हूँ, आप लोग जो कमजोर स्टूडेंट है उसको काटना समझ जाएंगे, जिनको नहीं आता है। नहीं तो आप लोग तो यहाँ आराम से काट सकते थे कि आपका 40 से आया और आपका रेशियो कितना आ गया था, 48 आया। आप काटते तो 8 5 40 हो जाता, 8 6 48 और 5 1 5 6 वैसे भी हो जाता। लेकिन आप लोगों को एकदम बेसिक से पूरा समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए आप लोगों के लिए ये होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए ये आपका जो है यहाँ पर आप लोग इसको काट लीजिएगा, यहाँ पे हानि होगी। ठीक है, कर लीजिएगा। देखिए ये आपको वैसे भी बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, लेकिन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। लेकिन पहले आप लोग खुद से एक बार कोशिश करिएगा, और नहीं तो आप लोग वीडियो देख ही सकते हैं, पार्ट नंबर 62 में आंसर मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप लोग चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। हम आपके लिए मैथ, रीजनिंग, साइंस के सारे प्रीवियस पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराएंगे ताकि आपकी मैथ रीजनिंग बहुत ही अच्छी हो जाए। फिर मिलते हैं आपको दोस्तों इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों को थैंक यू।